अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने मैथ्स 1 का 5वां सबक एहतमाल शुरू किया था, जिसमें कुछ बुनियादी तारीफ़ें हमने देखे, जैसे बेतरतीब तजुर्बा है, मा हासिल है, मसावी मुमकिन हासिलात है। उसके बाद में नमूना औसत लिखने का तरीका जो है हमने सीखे थे उस वीडियो में। ठीक है, आज जो हमें देखना है उसके आगे का नुक्ता है, जिसमें सबसे पहला जो नुक्ता है वो है मुआफिक मा हासिल। मुआफिक मा हासिल यानी जिसे हम अंग्रेजी में कहेंगे फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम। मुआफिक, मुआफिक यानी मखसूस शर्त पूरा करने वाले हासिलात को, मखसूस जो शर्त होगी है ना, उस शर्त को पूरा करने वाले जो हासिलात होंगे उसे हम क्या कहेंगे? मुआफिक मा हासिल। ठीक है, और उसके बाद में अगली जो तारीफ है वो है वकुआ। वकुआ किसे कहेंगे? आप ये तारीफें इसको लिख कर ले ले अपनी कापियों के अंदर। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझना है। तारीफों को याद करना नहीं है, सिर्फ समझना है कि मुआफिक मा हासिल यानी क्या। तो मखसूस शर्त, जो भी नमूना औसत के अरकान होंगे, नमूना नुकात होंगे, उसमें दी गई शर्त को पूरे करने वाले जो नमूना नुकात होंगे उनको लेना है हमें, उसे हम कहेंगे मुआफिक मा हासिल। और वकुआ किसे कहेंगे? तो दिए हुए नमूना औसत के मुआफिक हासिलात के सेट को वकुआ कहेंगे। ठीक है, जो भी अपने पास नमूना औसत है, उस नमूना औसत के मुआफिक हासिलात, यानी हमें जो दी गई शर्त को पूरे करने वाले जो हासिलात, जो नमूना नुकात होंगे, उन नुकात का हमें क्या करना है? सेट तैयार करना है। वो सेट क्या कहलाएगा? वकुआ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो वकुआ कहलाएगा। और वकुआ को हम कैपिटल लेटर से जाहिर कर दे, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी से लेकर जेड तक आप कोई भी ले सकते, एस को छोड़कर। क्यों? क्योंकि एस जो है, ये हरफ हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? नमूना औसत के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल करके कुछ मिसालें मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूं, तो आपको और मजीद समझ में आएगी। मशकी सेट 5.3 से, मशकी सेट 5.3 की वह मिसाल इस तरह से है, सवाल इस तरह से दिया हुआ है कि मंदरजा झेल हर एक तजुर्बे में नमूना औसत एस, नमूना नुकात की तादाद एन ऑफ एस लिखिए। उसी तरह से वकुआ ए, बी और सी को सेट की सूरत में लिखकर एन ऑफ ए, एन ऑफ बी और एन ऑफ सी लिखिए। ठीक है, तो उसमें पहला तजुर्बा दिया हुआ है तुमको कि एक पांसा फेंका गया जिसमें ए ऐसा वकुआ है जिसमें ऊपरी रुख पर आने वाला अदद ये जुफ्त है, बी ऐसा वकुआ है जिसमें ऊपरी रुख पर आने वाला अदद ताक है, और सी ऐसा वकुआ है जिसमें ऊपरी रुख पर आने वाला अदद क्या है? मुफर्रद है। ठीक है, तो इसका हल देखेंगे हम लोग कि चूंकि एक पांसा फेंका गया, अगर एक पांसा फेंके तो नमूना औसत में अरकान मिलेंगे हमको एस बराबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। पासा है, पासे के ऊपर ये 6 आदाद होते हैं, है ना, 1 से लेकर 6 तक ये तमाम आदाद आएंगे। फिर उसके अंदर हमें एन ऑफ एस भी लिखना है, तो एन ऑफ एस बराबर कितने अरकान हो गए? यहाँ पर कुल 6 अरकान हो गए। ठीक है, फिर लेंगे नीचे कि ए, जैसा जुमला दिया हुआ है सवाल के अंदर वैसा जुमला कॉपी करेंगे यहाँ पर कि ये ए ऐसा वकुआ है जिसमें ऊपरी रुख पर आने वाला अदद क्या है? जुफ्त है। आने वाला अदद क्या है? जुफ्त है। तो ए के अरकान लिखेंगे अभी। अब ए के मुआफिक मा हासिल पहले देखेंगे। मुआफिक मा हासिल यानी ये शर्त पूरी करने वाले, ऊपरी रुख पर आने वाला अदद जुफ्त अदद है। अब जुफ्त अदद हमको मालूम है, ताक आदाद, जुफ्त आदाद, जो अदद 2 से तकसीम पजीर हो उस अदद को हम जुफ्त अदद कैसे कहते हैं, बराबर है। तो अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके अंदर जुफ्त आदाद कौन कौन से आएंगे? फिर आएगा 2, पहला जुफ्त आदद होगा, फिर 4, फिर 6। इसके अलावा है आगे कोई? नहीं। तो ये 2, 4, 6 ये क्या हो गए? मुआफिक मा हासिल हो गए, फेवरेबल आउटकम, जो अपनी दी गई शर्त को पूरा कर रहे हैं। और उन्हीं मुआफिक मा हासिल का जो सेट होगा उसे हम क्या कहेंगे? वकुआ कहेंगे। तो ये ए, ये वकुआ हो गया। उसके अरकान हो गए 2, 4 और 6। इसलिए एन ऑफ ए बराबर कितने अरकान है इसके अंदर? 3 अरकान है। कुछ दिक्कत है? नहीं। अब उसके बाद में इसी तरह से बी, एक ऐसा वकुआ है जिसमें ऊपरी रुख पर आने वाला अदद कैसा है?
ताक है। अब ताक आदत लेना है तुम्हें। ताक आदत यानी जो 2 से तकसीम पजीर नहीं होते। तो 2, 4, 6 इन 3 आदत को छोड़कर बचा आदत 1, 3 और 5 बराबर है। और इसलिए एन ऑफ बी बराबर 1, 2, 3 कितने अरकान है यहाँ पर? 3 अरकान है। तो एन ऑफ बी बराबर भी कितना आएगा यहाँ पर? 3 ही आएगा। ठीक है। अब उसके बाद में सी, तीसरा वकुआ लेंगे। सी ऐसा वकुआ है, ऐसा वकुआ है जिसमें ऊपरी रुख पर आने वाला अदद कैसा है? मुफर्रद है। आने वाला अदद मुफर्रद है। ठीक है। तो सी के अरकान मिलेंगे हमें। सी बराबर, अब मुफर्रद अदद किसे कहेंगे? मुफर्रद अदद यानी ऐसा अदद जो खुद के पहाड़े में आए, खुद के पहाड़े में। और सबसे छोटा मुफर्रद अदद ये 2 है। मुफर्रद अदद सबसे छोटा कौन सा है? 2 है। तो 2 ये मुफर्रद अदद होगा क्योंकि 2 के पहाड़े में आता है। उसके बाद में 3 ये भी मुफर्रद अदद है क्योंकि 3 के पहाड़े में आता है। 4 मुफर्रद अदद नहीं हो सकता। ठीक है। उसके बाद में आएगा 5 बराबर है। तो 2, 3 और 5 ये 3 ही मुफर्रद अदद होंगे। 4 ये 2 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है। 4 ये 2 के पहाड़े में आता है। 6 जो है ये 2 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है। इसलिए ये 4 और 6 जो है ये मुफर्रद अदद नहीं होंगे। और सबसे पहला जो मुफर्रद अदद है वो 2 है, इसलिए 1 का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है। और इसलिए एन ऑफ सी बराबर कितने अरकान है ये? 1, 2 और 1, 3। तो एन ऑफ सी बराबर कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे। तो इस तरह से जो है ये मिसाल क्या करनी है? हमको हल करनी है। बोल क्या दिक्कत है इसके अंदर? कर सकते हैं आप लोग। अब इसी तरह से मैं दूसरी मिसाल बताता हूँ आप लोगों को। मिसाल नंबर 2 इस तरह से है कि 2 पासे एक ही वक्त में फेंके गए। 2 पासे क्या किए? एक ही वक्त में फेंके गए। ए ऐसा वकुआ है जिसमें ऊपरी रुखों पर आने वाले आदात का मजमुआ 6 का ज़वाफ है। आदात का मजमुआ अगर करेंगे, दोनों पासों के ऊपर जो आने वाले हासिल होने वाली जो आदात है उनका मजमुआ करेंगे तो वो 6 का ज़वाफ होना चाहिए। 6 का ज़वाफ होना चाहिए यानी 6 के पहाड़ी में आना चाहिए। 6, 12, 18 ऐसे होना चाहिए। ठीक है। बी ऐसा वकुआ है जिसमें ऊपरी रुखों पर आने वाले आदात का मजमुआ कम से कम 10 है। कम से कम 10 होना चाहिए। ठीक है। और सी ऐसा वकुआ है जिसमें ऊपरी रुखों पर आने वाले आदात यकसा है। ठीक है। अब इसका हल किस तरह से लिखेंगे? तो चूंकि 2 पासे फेंके गए, कितने पासे फेंके गए? 2 पासे फेंके गए, इसलिए उसका पहले नमूना औसत लिखेंगे एस बराबर। अब एस बराबर नमूना नुकात उसके आएंगे देखो इस तरह से कि 1,1 हो सकता है कि पहले पासे पर भी 1 और दूसरे पासे पर भी 1 ही हासिल हो सकता है ना। अब ऐसे भी हो सकता है कि 1,2 है ना। जब 2 पासे फेंके गए तो उसका नमूना औसत हम इस तरह से लिखेंगे। नमूना औसत इस तरह से 1,1, 1,2 फिर 1,3 यानी पहले पासे का अदद जो है वो कैसे रखेंगे? मुस्तकिल रखेंगे। और दूसरे पासे का अदद हम क्या करते जाएंगे? बदलते जाएंगे। 1, 2, 3 फिर उसके बाद में 1, 4, 1, 5, 1, 6। ठीक है। उसके बाद में अब 1, 6 तक हो गया पूरा। अब 6 के आगे कोई आदत नहीं आता, इसलिए हम पहले पासे का आदत बदलेंगे, 2 लेंगे। फिर आएगा 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 और 2, 6। ठीक है। ये फिर 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6 फिर 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6 फिर 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 और 6, 6। इस तरह से पूरे जब भी 2 पासों की मिसाल होगी तो उस तरह से तुमको नमूना औसत के कुल 36 अरकान मिलेंगे। कितने अरकान मिलेंगे टोटल काउंट करेंगे आप लोग इसको। तो एन ऑफ एस बराबर कितना मिलेगा? 36। फिर लेंगे हम नीचे ए ऐसा वकुआ है, जैसा जुमला दिया वैसा ही लिखना है हमको। ए ऐसा वकुआ है जिसमें ऊपरी रुखों पर आने वाले आदाद का मजमुआ क्या है? 6 का ज़वाफ है। 6 का ज़वाफ है। तो ए क्या अरकान लिखना है?
6 का ज़ौफ यानी दोनों आदाद की जमा करेंगे। जैसे ये पहले पासे का आदद है, ये दूसरे पासे का आदद है, एक एक, दोनों की जमा करेंगे तो वो 6 के ज़ौफ में आनी चाहिए, यानी 6 के पहाड़ी में आनी चाहिए। अब पहले इसमें 6 के पहाड़ी में कहाँ पर आता है 1,5 अगर देखेंगे तो दोनों की जमा आती है 6, और 6 ये 6 के पहाड़ी में आता है तो वो नुक्ता यहाँ पर आएगा। तो ये क्या होगा तुम्हारा मुआफिक में हासिल होगा 1,5। ठीक है, 1 6 नहीं हो सकता क्योंकि दोनों की जमा 7 होती है। फिर यहाँ पर अगर देखेंगे तो 6 बोले तो 2 और 4, ये दोनों की जमा करेंगे तो तुमको 6 मिलता है, 2,4 बराबर है। और यहाँ पर 2 6 देखेंगे तो 8 होता है, नहीं चलेगा। फिर यहाँ पर देखें तो 3 और 3, ये मुआफिक में हासिल हो गए 3 और 3, 3 6 9 होते, ठीक है ना। 6 के पहाड़े में मतलब 6 6 2 12 6 3 18 इस तरह के आदाद आने चाहिए, 6 12 18 इस तरह के आदाद। अब उसके बाद में यहाँ पर देखें तो 4 और 2, यहाँ पर देखेंगे तो 5 और 1, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो 6,6, तो ये मुआफिक में हासिल हो गए, जो दी गई शर्त को क्या कर रहे पूरी कर रहे हैं। और इसलिए एन ऑफ ए उसकी कीमत कितनी आएगी 1 2 3 4 5 और 1 6। चाहे तो आप लोग इसके दरमियान में ऐसा कॉमा भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। तो इस तरह से जो है ये पहली मिसाल का दूसरी मिसाल का पहला हल हो गया। अब बी वकुआ बी लिखेंगे। बी ऐसा वकुआ है जिसमें ऊपरी रुखों पर आने वाले आदाद का मजमुआ कम से कम 10 है। कम से कम 10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? कम से कम 10। फिर ज्यादा कुछ भी हो, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। मजमुआ दोनों आदाद का मजमुआ 10 होना चाहिए, ठीक है। अब कम से कम 10 बोले तो 1 6 7 होता है, 2 6 देखेंगे तो 8 होता है, 3 6 देखें तो 9 होता है, और यहाँ पर 4 6 देखेंगे तो 10 होता है। तो ये 4 6 वहां पर आ सकता है, 10 हो गया। अब 5 के सीरीज में चले हम लोग, तो यहाँ पर 5 5 ये भी 10 होता है, 5 5। और उसके बाद में 5 6 ये भी हम ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि मजमुआ कम से कम 10 होना चाहिए। फिर ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है वो, इसका मतलब ये होता है कम से कम 10 होना ही चाहिए, 10 से कम नहीं चलेगा। तुम बोलेगे 9 8 7 नहीं चलेगा, कम से कम कितना होना चाहिए? दोनों का मजमुआ 10 आना ही चाहिए। फिर ज्यादा से ज्यादा कितना भी होता है हम 11 ले सकते हैं, ठीक है। अब आखिर में अगर देखें तो 6 4 10 होता है, फिर 6 5 11 होता है, और 6 6 12 होता है, ठीक है। तो इस तरह से उसके नमूना अनुपात लिखेंगे। तो एन ऑफ बी उसके अरकान कितने होंगे? फिर 1 2 3 4 5 और 1 6। तो एन ऑफ बी बराबर कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। उसके बाद में सी ऐसा वकुआ है जिसमें ऊपरी रुखों पर आने वाले आदाद यकसा है। आने वाले आदाद कैसे है? यकसा है, यकसा आदाद होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर सी के अरकान कौन होंगे? फिर 1 1 यकसा आदाद होनी चाहिए, फिर 2 2, फिर 3 3, फिर 4 4, 5 5 और 6 6। बोलो क्या दिक्कत है इसके अंदर? और इसलिए एन ऑफ सी बराबर 1 2 3 4 5 6, एन ऑफ सी बराबर कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। तो इस तरह से जो है मश्की सेट 5.3 की मिसालें क्या करनी है हमको? हल करनी है। बोलो क्या दिक्कत है इसके अंदर? कर सकते हैं आप लोग? ठीक है, देखेंगे अगले वीडियो में अगली मिसालें।